हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है स्टैटिक। स्टैटिक में हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिए थे, जैसे एक माध्य और माध्यिका। माध्य और माध्यिका हमने क्या किया था, उस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिया था। तो आज हमारा रहेगा बहुलक और परिसर। ठीक है दोस्तों, और कुछ हम पीछे वाली चीज़ों को रिकॉल करते हुए चलेंगे। जैसे स्टैटिक में हमारा क्या था, स्टैटिक में हमारा सबसे पहले मीन था, फिर मीडियन था और मॉड आज हम, और इसके बाद रेंज पढ़ेंगे। और इसमें कुछ जैसे हम लोग एवरेज पढ़ चुके हैं, तो एवरेज हमारा क्या होता है, एवरेज इक्वल होता है सम अपॉन नंबर होता है। टोटल जितने भी हमारे नंबर्स दिए होते हैं हम उसको क्या करते हैं, मतलब कि औसत बराबर हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने पद दिए होते हैं हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जितने पद रहते हैं उसी से हम उसको भाग कर देते हैं, तो हमारा औसत निकल आता है। तो सेम चीज़ हम मीन में भी वही करेंगे। हमारा जो माध्य होगा उसको भी हम क्या करेंगे, एवरेज के इक्वल वो होता है, तो हम उसी तरह उसको भी हल करेंगे। और माध्यिका हमारी क्या होती है, माध्यिका हमारी होती है उसके ठीक जितने स्टार्टिंग से ठीक जितने पद आएँ उसके बाद भी हमारे उतने पद आएँ, और जो बीच में हमारी जो संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, मीडियन होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, बहुलक यानी कि मॉड, बहुलक, ठीक है। तो बहुलक क्या है, बहुलक एक ऐसी संख्या होती है, ऐसा पद होता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो, मतलब कि जो बहुत बार आए। बहुलक का मतलब जो बहुत बार आए वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे 660 ले लेते हैं, 360, 20, 60, 51, 30। अब देखिए इसमें कह रहा है कि बहुलक क्या होगा, इसका क्या बताना है, हमें बहुलक बताना है, बहुलक। तो देखिए बहुलक हम क्या बताएं, हमने यही कहा है कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो, जिस गिनती के या जिस पद की आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो इसमें देखिए 60, 3, 60, 20, 60, 51 और 30, यानी सबसे ज़्यादा हमें क्या 60 देख रहे हैं, यानी 60 हमें देखने को मिल रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा बार क्या आया, हमारा 60 आया है, तो हमारा बहुलक भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुलक में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुलक हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर यहीं पे इस बहुलक को छोड़ के अगर पूछ देता है इसका माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य हम निकालते क्या, सबको ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देते, माध्य हो जाता। अब हम इसी की माध्यिका निकालते तो कितना है, 7 है, तो 3 इधर से लेते, 3 इधर से लेते, जो बीच वाला हमारा, पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, इसके बाद 3 इधर से छोड़ देते, आगे से 3 पीछे छोड़ देते, जो बीच में हमारा आता वो हमारी माध्यिका हो जाती। और ये हमारा क्या है, बहुलक। बहुलक का मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो या सबसे अधिक बार हो वही हमारी क्या हो जाती है, बहुलक हो जाता है। उम्मीद करते हैं बहुलक में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं बहुलक का, फिर हम अपनी टाइप को चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे 60 तो बार बार लिखा रहा है। देखिए हम मान लेते हैं 16, 15, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 4, यहाँ भी 4 कर देते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या हमारा आया है, देखिए 2 जो है 2 बार आया है, 4 हमारा 4 बार आ गया है, बाकी सब एक बार है। तो जो सबसे ज़्यादा बार जिसकी आवृत्ति हुई है वही हमारी क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगा। तो इसमें अगर बहुलक निकालना हो तो हमारे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं परिसर में। ठीक है, मान लीजिए इसी को हमें क्या निकालना है, परिसर निकालना है। तो परिसर क्या होता है, चलिए मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं अलग से। ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। और बहुलक के बाद अब हमारी टॉपिक क्या हो जाती है, परिसर। रेंज हमारा क्या होता है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। अब हम पढ़ेंगे क्या, रेंज यानी परिसर।
परिसर में क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है हम क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को सबसे छोटी वाली संख्या से घटा देते हैं और जो हमारा आंसर निकल के आता है वही हमारा क्या हो जाता है, परिसर हो जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लेते हैं आंकड़े, कोई आंकड़ा दिया हुआ है, मान ले यहाँ पे आंकड़े। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जैसे 6, 5, 40, 20, 3, 0, 50। ठीक है, इसका क्या निकालने के लिए परिसर ज्ञात कीजिए, का परिसर ज्ञात कीजिए। हमारा परिसर क्या होगा, तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो होता है हमारा रेंज इक्वल होता है या परिसर इक्वल होता है जो सबसे बड़ी संख्या हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, सबसे कम नंबर। तो हमारा सबसे बड़ा क्या है, 50 है। इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है, हमारा 0 है। इसी को माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिसर। यानी कि बड़ी वाली संख्या में से हम छोटी वाली संख्या को जब माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा परिसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि परिसर बहुलक में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके माध्यम से हम क्लियर करेंगे अपने डाउट को। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आंकड़ा दे दिया इसमें। ठीक है, आंकड़े का जैसे मान लीजिए दिया है 4, 3, 2, 2, 7, 2, फिर 2, 7 और ले लेते हैं हम 2, 2, 0, 3, 4, 4 के माध्यिका माध्यिका भी बताना है, इसका माध्य भी बताना है। माध्यिका के माध्यिका यहाँ पे लिख देते हैं माध्य, माध्यिका माध्य बहुलक और परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर क्या होगा यह ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसमें हम माध्यिका भी क्लियर हम करेंगे, माध्य बहुलक और परिसर। ठीक है, तो दिए हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना पद दिया है उसको ऐड कर लेते हैं और जितना पद दिया उसी से डिवाइड कर लेते हैं, वो हमारा माध्य हो जाएगा। और माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको आरोही क्रम में करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में करते हैं। तो आरोही क्रम में करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, इसको व्यवस्थित करेंगे आरोही क्रम में। आप चाहे आरोही क्रम में करिए चाहे अवरोही क्रम में करिए, आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो आरोही क्रम में जब करेंगे तो सबसे छोटा हमारा क्या है, 0 है, तो हम 0 लिख देंगे। इसके बाद हमारा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, तो 4 बार आप 2 लिख दीजिए। फिर हमारा क्या है, 3 है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक, और 3 के बाद हमारा क्या है, 4 है। 4 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, अब हमारा क्या मिला है, 7 बचा है, तो आप 7 भी लिख लीजिए। देखिए कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए माध्यिका निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, साइड से छोड़ देते हैं सेम डिजिट। जैसे कितना था, 11 था, तो यहाँ से क्या करेंगे, 3, यहाँ से 3 छोड़िए, 4, यहाँ से भी 4 हो गया, 5th यहाँ से भी 5th, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 हम इधर से छोड़ देंगे
अब 1 2 3 4 5 यहाँ से मत काउंट करिएगा आप लोग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डिजिट हमारा आगे पीछे छूट जाती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे पीछे से सेम डिजिट हम क्या करेंगे आगे से 5 छोड़ेंगे और पीछे से भी हम क्या करेंगे 5 छोड़ देंगे, तो बीच में हमारा क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यानी माध्यिका हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। अब क्या हमें निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्य बराबर जैसे एवरेज पदों का योग बटे पदों की संख्या करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो क्या माध्य हमारा कितना मिल जाएगा 0 2, यानी कि कितना हो जाएगा ये 2 2 4 2 4 2 6 2 8 8 3 11 11 3 14 14 4 18 18 4 18 4 कितना होगा 22 22 22 4 कितना होगा 22 4 26 और 26 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 26 7 हमारा कितना हो जाएगा। इसमें और क्या निकालना था हमें, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, परिसर, ठीक है। तो हमारे जो माध्य आएगा कितना आ जाएगा 12, यानी कि सबको अलग अलग करने के बाद निकालने के बाद हमारा टोटल क्या निकालना है, इसके परिसर का माध्य निकालिए अलग अलग से, माध्यिका माध्य बहुलक और परिसर सब ज्ञात करना है। तो हमारी माध्यिका ये हो गई, माध्य चलिए निकालते हैं, ठीक है। कितना आया था हमारा 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11 11 3 11 3 कितना हो जाएगा 11 और 3 14 14 4 18 18 4 22 22 4 26 26 और 7 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। हमारा कितना हो जाएगा 33 और टोटल कितना 11, जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारा माध्य कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और बहुलक यहीं पे निकाल देंगे, बहुलक हमारा कितना आ जाएगा, बहुलक का मतलब जो बहुत बार है, जो बहुत बार है वही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा क्या आया है 4th दिख रहा है, 4th की आवृत्ति सबसे ज़्यादा हुई है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 बार आया, बाकी 1 2 3 4 बार 2 आया है, तो 4 की नहीं लिखेंगे, कितनी बार 1 2 3 4 बार हमारा 2 आया है और 1 2 3 बार हमारा 4 है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा क्या आया है 2, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा 2। लास्ट में हमें निकालना है परिसर निकालने के लिए हम क्या बताए हैं, इसमें क्या होता है सबसे बड़ी डिजिट में से सबसे छोटे डिजिट को माइनस कर देते हैं, जो हमारा आता है वही मोस्टली हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परिसर में हमारा सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 7 है, अब इसके बाद सबसे छोटी क्या है 0, इसको अपन नहीं करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यानी कि माध्यिका हमारी 3 हो गई, बहुलक हमारा 2 हो गया और परिसर हमारा 7 हो गया, यानी कि एक क्वेश्चन से हमने तीनों चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट की है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उस माध्यम से समझते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि माध्य बहुलक माध्यिका और परिषद का योग बताइए। जैसे यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 6 4 8 5 1 3 4 2 1 9 1, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, माध्य बहुलक माध्यांक मतलब वही माध्यिका और परिसर का योग बताइए। मतलब सबको निकालने के बाद जितना आएगा उसका हमें क्या बताना है, योग बताना है। निकालना क्या है, माध्य माध्यिका, ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर का योग, और परिसर का योग बताना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इन सब का योग बताना है। पहले इन सबको निकालेंगे फिर इस सब का योग निकालेंगे, ठीक है। यानी इन सब का योग बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य या फिर माध्यिका। तो चलिए सबसे पहले हम क्या माध्यिका ही निकाल लेते हैं, कि निकालना हमको सभी कुछ है।
तो माध्यिका इक्वल क्या होती है? सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हम इसको आरोही क्रम में करते हैं। तो आरोही क्रम में पहले लिखिए इसको, आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सबसे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो सबसे छोटा 1 है, तो 1 1 1 1 3 बार है, 1 2 3 3 बार है, 4 2 कितनी बार है, 2 1 बार है, 3 इसके बाद लेंगे, फिर हमारा क्या है 4 है, 4 2 बार है, 4 को लिख दीजिए, फिर हमारा क्या है 5 है और 6 दिख रहा है, फिर इसके बाद 9 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना है 9 है। कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कुछ छूट रहा है हमारा, 8 छूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 9, ये हमारा आरोही क्रम में हो गया। और जब ये हमारा आरोही क्रम में हो गया तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम माध्यिका निकालने के लिए हमें आरोही या अवरोही क्रम में हमको रखना पड़ता है। तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बाद हम क्या करते हैं, माध्यिका ठीक आगे से उतनी संख्या काउंट करेंगे तो फिर पीछे से भी उतने करना पड़ेगा, और बीच में जो हमारा बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों उसको निकालते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका इक्वल होगा, माध्यिका हो जाएगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ दीजिए, हमारी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, और माध्यांक जब निकालेंगे यानी माध्य जब निकालेंगे तो पदों का योग यानी सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 3 2 5 5 3 8 4 12 4 16 16 5 21 21 6 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, और 26 8 और 9 सबको टोटल जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 44 बटे कितना हो जाएगा 11, तो 11 चौक 44, यानी कि माध्य भी हमारा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे बहुलक। बहुलक हमारा कितना आया है, इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी हुई है, 1 की हुई है, तो 1 की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है, तो हमारी बहुलक भी हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमारा क्या निकालना है, परिसर। तो परिसर में हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी वाली संख्या को सबसे छोटी वाली संख्या से माइनस कर देते हैं, मतलब हमारा क्या हो जाएगा परिसर, यहाँ निकाल देते हैं। परिसर इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी 9 है, सबसे छोटी 1 है, कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब सबको ऐड करना है, तो सबको ऐड करेंगे, कितना लिखेंगे, माध्यिका, पहले माध्य है ना, तो माध्य प्लस माध्यिका प्लस बहुलक प्लस इसके बाद हमारा क्या है परिसर, फिर हमारा क्या हो जाएगा परिसर, यानी कि हमारा क्या 1 2 3 4 हमारा माध्य माध्यिका बहुलक सबको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माध्य कितना दिया है, माध्य हमारा कितना आया निकालने पे 4 आया है, माध्यिका कितनी आई है, माध्यिका हमारी वो भी 4 आई है, बहुलक कितना आया है 1 आया है, परिसर कितना आया है 8 आया है, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 4 8 8 8 16 1 17, कितना हमारा हो जाएगा 17, यानी मोस्टली इस क्वेश्चन के आंसर क्या मिलेगा, हमारा फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा 17 आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो हमारी कितनी टॉपिक, माध्य माध्यिका और बहुलक और परिसर, ये चीज़ हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई। और इसके बाद हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस रह गया और वेरिएंस रह गया है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले माध्य निकालने के लिए हमने क्या किया है, माध्य क्या होता है, जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसे हमारा माध्य हो जाएगा। हमने टोटल नंबर का सम किया है, सम ऑफ नंबर, जितना इस सम करने पे हमारा 44 आया है और जितना हमारा डिजिट दिया है उतने से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बहुलक क्या होता है, बहुलक जो बहुत बार आता है, मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है, जिस पद की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है वही हमारी क्या हो जाती है, बहुलक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने हमारा क्वेश्चन क्या किया, सबको साइड से निकालने के बाद और सबको ऐड करने के लिए कहा है, तो ऐड हमने क्या कर लिया, सबको आंसर निकालने के बाद सारे आंसर को ऐड कर दिया है, तो हमारे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। परिसर क्या होता है, परिसर सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं,
तो हमारा परिसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और हमारी जो टॉपिक के माध्यम से ये जो डाउट है सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।